ये राज्य सर स्टेट स्पॉन्सर्ड दंगा है और ये कराया जाता है चुनाव को देखते हुए। ये संविधान का देश है, चाहे किसी को फांसी की सजा हो पर अदालत दे। मेरे साथ जाने माने मुस्लिम स्कॉलर, एक्टिविस्ट और राजनीतिक विश्लेषक फजील अहमद जी हमारे साथ हैं। ये दिल्ली से बहराइच आए हैं मौजूदा स्थिति जानने के लिए, यहाँ पर जो दंगा हुआ है। आप यहाँ पर आए, आपने यहाँ की मौजूदा स्थिति देखी, क्या लग रहा है आपको कि ये पूरा मामला किस तरह से घटित हुआ है? देखिए, मैं शुरू से कह रहा हूँ कि पूरा दंगा प्रायोजित होता है, उसी प्रायोजित दंगे के तहत ये भी स्टेट स्पॉन्सर्ड दंगा हम इसको बोलते हैं। ये राज्य सर स्टेट स्पॉन्सर्ड दंगा है और ये कराया जाता है चुनाव को देखते हुए। और कभी क्षेत्रीय रंजिश, नेताओं की आपसी रंजिश का शिकार उनकी ही पार्टी के कार्यकर्ता और दूसरे लोग भी हो जाते हैं। जैसा कि आपने देखा कि अभी मैं यहाँ आया तो भाजपा के विधायक ने भाजपा के कार्यकर्ता के खिलाफ ही एफआईआर लिखा रखा। इसका मतलब कि इन लोगों की कुछ आपसी रंजिश थी जिसका शिकार मुसलमान हो गया। और सबसे ज्यादा शिकार एक आम इंसान गोपाल मिश्रा हो गया, जिसकी जान चली गई, उसकी पत्नी विधवा हो गई, माँ का बेटा चला गया, बाप का बेटा चला गया। और जितने लोग देखिए दुकानें लूट ली, तोड़ दी, मैं इसको नुकसान ज्यादा नहीं मानता हूँ। जान तो वापस नहीं आएगी, दुकानें दोबारा बन जाएंगी, लेकिन जान तो वापस नहीं आएगी। तो जो ये खेल खेला जा रहा है सियासत का, इसमें जो आम आदमी का नुकसान हो रहा है, ये बहुत खराब है। ये हमारे समाज के लिए भी बहुत जो जहर फैलाया जा रहा है, सबसे बड़ा खतरा तो हमारे समाज के लिए, हमारे भाईचारे पर उठता है। नहीं, देखिए, भाईचारा खत्म करके ही सियासत का चारा बनाया जाता है। आखिर जो कोई चीज बनाई जाती है उसमें कुछ डाला जाता है ना, तो भाईचारे को खत्म करके ही सियासत का चारा तैयार होता है, जिस पर सियासी रोटी लोग सेकते हैं, खाते हैं उसको। लेकिन आम जनता इसको क्यों नहीं समझती है कि सबसे बड़ा नुकसान किसका होता है इसमें? कोई नेता का तो नहीं होता, कोई प्रशासन का तो नहीं होता जो मौजूद था, जिसकी वहां पर मौजूदगी में इतनी बड़ी घटना हुई। किसका होता है? देखिए, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि शिक्षा जरूरी है, एजुकेशन जरूरी है। अनाज मत दो, फ्री शिक्षा दो। यदि शिक्षा आएगी तो इन सारी चीजों को लोग समझते हैं। शहरों में क्यों नहीं होता, पॉश कॉलोनियों में क्यों नहीं दंगा होता? क्योंकि वहां के लोग पढ़े लिखे होते हैं। हमेशा आप मलिन बस्ती या जो गरीब बस्ती होती है, चाहे शहर की हो चाहे गांव की हो, गांव में तो फिर भी एक जहती है, एक एकता का वातावरण है, वहां एक दूसरे को लोग पहचानते हैं। और गांव के अंदर दंगा तो बहुत मुश्किल से सुनाई देता है कहीं। मैं तो कितने साल के बाद मुझे एक बहराइच में हमने देखा है, इस जगह पे बहराजगंज में ये दंगा। गांव में तो कभी होता ही नहीं, और कभी भी दंगे में बाहर से लोग आते हैं। लोकल कोई आदमी दंगा कैसे करेंगे जिसके साथ रोज चाय पी रहे, रोज खाना खा रहे, रोज उनके शादी ब्याह के कार्यक्रमों में जा रहे, उनके सुख दुख में हम जा रहे, हमारे सुख दुख में वो दंगा करेंगे एक दूसरे से? बाहर से लोग बुलाए जाते हैं और प्राइज दंगा होता है, ये ट्रेंड लोग होते हैं। अब आप देखिए, जो मुसलमान के घर पे रेलिंग गिरी, उस पर दोनों तरफ मुझे लगता है 14 फीट से कम हाइट नहीं होगी घरों की, और 14 फीट हाइट को चढ़ करके कूद, फिर दीवार 6 फीट की कूद करके और जाके रेलिंग को गिरा देना। मैं अभी जो देखा, मैं बड़ा अचंभित हो गया। दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे मकान है, उस पर गोपाल मिश्रा कैसे चढ़ गए? और प्रशासन मौजूद था, अभी तक कोई रोक टोक नहीं किया। पूरे गोदी मीडिया के लोग, पोस्टमार्टम रिपोर्ट की नुपुर शर्मा ने तो माफी मांगा है चैनल पर कि हमने गलत बात कह दी, कोई नाखून नहीं उखाड़ा। पुलिस ने डिक्लेयर किया कि कोई नाखून नहीं उखाड़ा, कोई चाकू। और जिस दिन हत्या के दिन से गोदी मीडिया चला रहा है, जिम्मेदारी कैसे लेंगे आप कि 16 चाकू मार दिया, तलवार मार दिया, नाखून उखाड़ दिया, करंट लगा दिया? और नुपुर शर्मा ने भी उसी बात को दोहरा दिया। नुपुर शर्मा ने माफी मांगा है ट्विटर पर जाकर के कि हम समाज से माफी मांगते हैं, हमने गलत बात जो मीडिया में देखा वही बात आगे बढ़ा दिया। अब आप सोचिए कि मीडिया का कितना असर है। इतनी बड़ी प्रवक्ता भाजपा की, और वो मीडिया की बात को देख करके और भाषण बोल रही कि ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। पुलिस ने कहा कि नहीं भाई, सिर्फ गोली चली, गोली से लड़का मरा। और अभी तक मैंने यहाँ कई पुलिस वालों से, अफसरों से पूछा कि भाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वो गोली किस बंदूक की थी? कट्टा से फायर किया, रिवॉल्वर से फायर किया, .26 से किया, .32 से किया? आखिर वो कैसे पता चलेगा कि वो गोली किसने चलाई, किस राइफल की वो गोली थी कि कट्टा से गोली थी? पता चल जाता है ना, गोली सबकी अलग अलग साइज होती है। तो उन्होंने कहा कि हम नहीं बता सकते, आप बड़े अफसरों से या पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकालिए तो मालूम चलेगा। अब ये बात कानूनी रूप हो गया। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट हम लोग लेंगे और वो गोली किस बंदूक की है, और वीडियो में जो लड़का बंदूक कौन सी लिया है, गोली कौन सी मिली है, और हो सकता है कि भीड़ में ही किसी ने गोली चला दिया हो। अब परत दर परत खुल रहा है।
और मैं तो दैनिक भास्कर एक न्यूज एजेंसी को सलाम करते, स्टिंग करके किस तरह से दिखा दिया कि यहाँ क्या हुआ। अभी ये सब मामला अदालत में चलेगा, हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और तमाम लीगल इस चीजों को समझते हुए इसको लड़ाई को यहीं नहीं खत्म करेंगे, इसके तह तक जाएंगे और दोषियों को सजा दिलवा के छोड़ेंगे। और ये जो चल रहा है ना, इसमें नुकसान किसका? आम आदमी का है, आम आदमी का है। उसके परिवार को कुछ मिलेगा? जिनके घर में शायद संभालने वाला घर या कुछ उस तरह की स्थिति भी नहीं है कि वो इस तरह से घटना घट जाए तो उनको कोई फर्क ना पड़े। हमेशा गरीब तबके के लोग मेला देखने, तमाशा देखने खड़े होते हैं और उन्हीं का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह के दंगों में हमेशा उन्हीं का इस्तेमाल किया जाता है। तो कभी भी आप शिक्षित समाज के अंदर कभी भी जाएंगे, किसी सवर्ण जाति के किसी बच्चे को आप ऐसा मेला तमाशा नहीं देखते, वही देखेंगे जो अनपढ़ होंगे, जो शिक्षित नहीं होंगे। सबसे ज्यादा मैं सरकार से बार बार यही कहता हूं कि फ्री अनाज देने से ज्यादा अच्छा है फ्री शिक्षा दो, फ्री एजुकेशन होगा, हर आदमी पढ़ेगा। पढ़ने का मतलब नौकरी नहीं होती है, पढ़ने का मतलब बौद्धिक विकास होता है। अब देखिए, लोग आरोप लगा रहे इन यहां से यहां तो कुछ है ही नहीं, मैंने देखा अभी। इनसे ज्यादा तो दिल्ली परेशान है, गोदी मीडिया। इनसे ज्यादा वो दिखा रहे कि माँ का हाथ तोड़ दिया, कोई मुसलमान को उनकी माँ हमारी माँ, हमारी माँ उनकी माँ। वो भजन कीर्तन करेंगे, कोई क्यों कुछ करेगा, लेकिन आप मुसलमानों को गाली देंगे, अपमानित करेंगे, तो उकसाने के लिए कर रहे हैं ना। जैन धर्म की शोभा यात्रा निकलती है, कभी कुछ नहीं हुआ। सिख धर्म की शोभा यात्रा निकलती है, कभी कुछ नहीं हुआ। आखिर इस शोभा यात्रा में ही क्यों हो जाता है? क्यों आप अपना भजन कीर्तन लगाइए, जाके आप किसी से गाली दे रहे हैं, किसी का अपमान कर रहे हैं, किसी का तिरस्कार कर रहे हैं, तो हर आदमी बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं होता है। कुछ उकसाने के लिए काम कर रहे हैं ना। और सबसे बड़ी बात, मैं दिल्ली में डिबेट करता हूं तो मुझसे ये लोग पूछते हैं कि आखिर हिंदू, हम का हिंदू पे नहीं, सिख की निकलती है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे हम कह रहे हैं कि एक दलित समाज के लोग एक शोभा यात्रा निकालते हैं बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मदिन पर। उस शोभा यात्रा की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि उसमें संविधान की कॉपी बटते हैं। ऐसी शोभा यात्रा, बाबा साहब तो हिंदू मुसलमान नहीं है, वो तो महापुरुष हैं इस देश के, उनको आप हिंदू मुसलमान से तो नहीं देख सकते। तो बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मदिन पर दलित समाज के लोग शोभा यात्रा निकालते हैं, उस पर पत्थर कौन मारता है? बाबा साहब की मूर्ति कौन तोड़ता है? ये कौन तोड़ता है बाबा साहब की मूर्ति? तो ये सारा सवाल जब मैं दिल्ली के लोगों से पूछता हूं तो वो लोग का मुंह बंद हो जाता है कि क्यों, आखिर पत्थर चलाने वाला कौन है? इस पर तो गहनता से रिसर्च होनी चाहिए। जहांगीरपुरी में पत्थर चला, एक दिन पहले मस्जिद के सामने पत्थर लाके डाल दिया और किसी को पता ही नहीं कि क्यों पत्थर डाल रहे हैं। कहा कि सड़क टूटी है, उसकी मरम्मत करेंगे। लोग ये जाने कि सड़क टूटी है तो उसकी मरम्मत करेंगे, और अगले दिन 3-4 बार शोभा यात्रा मस्जिद के रास्ते से गई। दिन में रमजान का महीना था, कुछ नहीं हुआ। ठीक अफ्तार के टाइम जैसे ही अल्लाह अकबर हुआ और लोगों ने रोजा खोलने के लिए खजूर मुंह में डाला और पत्थर चलने लगा। अब फैला दी गई नहीं, वो तो गोदी मीडिया तो पहले से ही लगी पड़ी, ने पत्थर बरसा नहीं चला। अंदर तो रोजेदार रोजा खोल रहे और किधर से कहां से पत्थर चलना शुरू हुआ, कौन घायल हुआ, कौन हुआ, क्या हुआ, और पुलिस आई, 4 नमाजियों को पकड़ करके ले जाके अंदर कर दी और कहा कि यही पत्थर चला रहे। अदालत प्राइमा फेसी जब देखती है ना कि पुलिस के पास क्या सबूत है, तो दिखाते हैं कि इन्होंने ये किया है, बोगस, चलो तुम्हारी बनावटी कहानी नहीं चलेगी, बेल दे देते हैं। अदालत में नहीं टिक पाते ये लोग। ये लोग जितना भी करें, अदालत में जाते हैं, अदालत कहती है भाई क्या सबूत है तुम्हारे पास? इन्होंने भाई ये पत्थर चला, तुमने देखा, तुम कहां थे? हम तो साहब थाने में थे। हटाओ, जमानत दो, तुम सही आदमी को नहीं पकड़ते हो। ये कहा कि अदालत इन लोग को प्रताड़ित, जलील करके भेजती है पुलिस वालों को। योगी सरकार दावा करती है कि उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त कर दिया, माफिया मुक्त कर दिया। आपको क्या लगता है कि उनके ही भाजपा के जो विधायक हैं हम ऐसी के, वही सुरक्षित नहीं है, वो FIR करवा रहे हैं दंगाइयों के खिलाफ? वो तो छोड़ दीजिए, कोई हर सरकार का ना अब तो तराजू में तौला हुआ है। NCRB है पूरे देश में, NCRB सबका नंबर देती है कि किस क्षेत्र में कितना दंगा हुआ। NCRB का डाटा उठा के देखिए, नंबर 1 पर अपराध है उत्तर प्रदेश में, बिहार बाद में उसके। नंबर 1 पर अपराध है उत्तर प्रदेश। हरियाणा में आप 1 नंबर पे अपराध है वहां। जहां जहां बीजेपी की सरकार है, ये लोग सिर्फ गोदी मीडिया इनका साथ है, इसलिए ये बड़े बड़े ढोल पीट रहे हैं। NCRB किसी के कहने पे मत जाइए, NCRB संस्था है और सबको नंबर देती है।
उठा के देखिए कि उत्तर प्रदेश दंगे में, लूट में, हत्या में, डकैती में, बलात्कार में किस अपराध में सर्वाधिक नंबर रिकॉर्ड आपको उत्तर प्रदेश का मिलेगा। तब मिलेगा जब उत्तर प्रदेश के थानों में आम आदमी की एफआईआर नहीं लिखी जाती। यदि सारी एफआईआर लिख लिया जाए तो टॉप क्या महा टॉप हो जाएगा उत्तर प्रदेश। यहाँ तो धर्म देख के थाने में एफआईआर लिखी जा रही है। पर सर कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, जो स्थानीय लोग हैं वो बता रहे हैं कि भाईचारा हमेशा से बना था और बना रहेगा। अभी भी कोई उतना प्रभाव नहीं है दंगे के बाद भी, लेकिन जिस तरह से बाहर फैलाया जा रहा है हिंदू मुस्लिम, हिंदू का ब्राह्मण लड़का खत्म हो गया, मृत्यु हो गई, मुआवजा चाहिए, ये चाहिए, बदला लेंगे, इस तरह की जो बातें बाहर निकल कर आती है, उससे क्या लगता है आपको देश में माहौल नहीं खराब हो रहा है? मुआवजे के तो हम भी पक्ष में हैं, क्योंकि दुकान तो बन जाएगी, बच्चा तो नहीं लौटेगा, तो मुआवजा तो मिलना चाहिए। इसके लिए तो हम कह रहे हैं कि मिलना चाहिए, लेकिन जिन लोग दिया भी मुआवजा वादा देते किया, होते नहीं, वादा ही करते हैं बस। मैं बहुत से घटनाओं में देख चुका हूँ। अरे यहाँ हिंदू की बात है भाई, हिंदू रक्षा की बात है, तो उसमें तो मिलेगा। इंस्पेक्टर सुबोध याद है आपको? इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या कर दिया भाजपा के लोगों ने, और हत्यारों को माला पहनाने गए भाजपा के लोग। उनकी पत्नी की से जाके पूछिए, जो हमारे देश का इंस्पेक्टर था, वर्दी पहने था, इस देश का लाल था वो, और वो अपनी संविधान की रक्षा करने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दिया। उसके हत्यारों के लोग जेल में माला पहनाने जा रहे हैं। उनके बच्चों से पूछिए कि उनके दिल पर हिंदू होने का क्या दर्द गुजर रहा है। वो हिंदू नहीं था जो भाजपा को वोट दे, पैसा दे और गाली भी खाए, वो हिंदू है। लेकिन समाजवादी पार्टी का कोई हिंदू नहीं है, कांग्रेस पार्टी का कोई हिंदू नहीं है। हिंदू वो है जो भाजपा की झंडा उठाए, जो भाजपा की जय बोले, उनकी गाली खाए, उनसे उनका सेवा करे, वो हिंदू है, बाकी कोई हिंदू नहीं। सरफराज और अब्दुल हमीद का इनकाउंटर हुआ है, उस बारे में क्या बोलूं? देखिए, इनकाउंटर ना 99% फर्जी होता है, 99%। और हजारों अफसर, आईपीएस रैंक तक के लोग जेलों में सजा काट रहे हैं। मैंने खुद कई फर्जी इनकाउंटर देखा है और मैंने कंप्लेंट किया हूं। 99% इनकाउंटर्स फर्जी होते हैं और उसमें कई अफसर जेल में सजा काट रहे हैं। जवान से लेके बड़े बड़े अफसर तक जेलों में सजा काट रहे हैं, और कितने लोगों का ट्रायल चल रहा है। और जितने भी इनकाउंटर्स होते हैं सरकार के इशारे पे होते हैं, इसलिए उसकी निष्पक्ष जांच नहीं होती। लेकिन जब वो अदालत में जा करके लोग गुहार लगाते हैं, मजबूत लोग जो होते हैं वो अदालत का सहारा लेते हैं, अदालत जब जांच करती है तो हर इनकाउंटर फर्जी निकलता है। ये लोग क्या करते हैं कि जब इनकाउंटर करते हैं तो एसडीएम रैंक के एक अधिकारी से उसकी न्यायिक जांच कराते हैं। अब एसडीएम कौन होता है? एसडीएम तो राज्य सरकार का ही आदमी है ना, वो कब गलत कहेगा कि इनकाउंटर गलत हुआ? ये संविधान का देश है, चाहे किसी को फांसी की सजा हो पर अदालत दे, किसी को गोली। 99% इनकाउंटर्स मैं 25 साल का मेरा राजनीतिक अनुभव है, 99% इनकाउंटर्स फर्जी इस देश, पूरे देश में होता है। बहुत बड़े टीवी मीडिया के एंकर महिला थी, उन्होंने 2 दिन पहले मुझसे ये क्लिप दिखाई जो आपने दिखाया। तो मैंने उनसे पूछा कि आप कभी थाने पकड़ के गई, कभी आपको पुलिस पकड़ के उठा के ले गई थाने? क्योंकि वो थाना ले जाते हैं ना, जब 4 पुलिस वाले सामने खड़े होते हैं तो वो कहते हैं कि जहर पी लो, तो आदमी उठा के जहर भी पी लेता है थाना में, और कोर्ट भी नहीं मानती। थाना में आप कुछ लिख दीजिएगा ना कि हम ये जुर्म स्वीकार करते हैं, अदालत में जाके कहेगा कि साहब ये लोग बंदूक लगाए थे हमारे ऊपर, तो हम क्या करते।